गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। मैंने आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन मैनी क्वेश्चंस, पेज नंबर 25। 3 क्वेश्चन आर discussing. Last question is, why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? Next question is page number 25 पे. Okay, next question is 4th question. Why dilution and acid? Why is it recommended that acid should be added to water and not water to the acid? क्या हम एसिड को वाटर में मिलाते हैं या वाटर को एसिड में मिलाते हैं? तो डाइल्यूट एसिड बनता कैसे है वो बताना हमें. द डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक रिलीजिंग होती है. एक्सोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब करना कि रिलीज करना, एब्जॉर्ब करना. ओके, तो उसमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है इसके अंदर, उसमें से हीट कौन एब्जॉर्ब करता है? रिलीजिंग अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट, रिलीज करता है एसिड अपने में से एक हीट को, विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर. एब्जॉर्ब कौन करता है? वाटर एब्जॉर्ब करता है. व्हेन इट इज एडेड टू वाटर, वाटर के अंदर अगर एसिड को हम डालेंगे तब. while if water is added to concentrated acid, heat generated may causes the mixture of splash out and causes serve burns. Okay, क्या होगा अगर हम पानी के अंदर एसिड डालेंगे तो जो उसमें से हीट, कंसनट्रेट एसिड में से जो हीट रिलीज होएगी वो क्या करेगी? वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा. लेकिन अगर वो कंसनट्रेट एसिड के अंदर हम ऊपर से वाटर डालते हैं तो क्या होगी? वो हीट स्प्लैश हो जाएगी और क्या हो जाएगी? वहाँ आग भी लग सकती है. इसलिए हम क्या करते हैं? कंसनट्रेट एसिड को क्या करते हैं? वाटर में डाइल्यूट करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th क्वेश्चन. हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? व्हेन ये पूछ रहे हैं कि कंसनट्रेट हाइड्रोनियम आयन जो होता है वो एसिड पे क्या अफेक्ट करता है. तो क्या लिखा है? व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड डाइल्यूट एसिड है, उसकी जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या करती है? जब हम डाइल्यूट एसिड में हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है. एसिड के अंदर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है. यहाँ पे लिखा हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से सिमिलर है. यहाँ हमने एसिड की बात करी थी जिसमें क्या मिक्स किया था? हाइड्रोनियम आयन. यहाँ हम बेसिक की बात कर रहे हैं, उसमें हम क्या मिक्स कर रहे हैं? हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन. तब क्या होता है उसकी कंसंट्रेशन? तो अपन क्या करते हैं? हाइड्रोनियम आयन जब एसिड में डाल रहे हैं तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है. लेकिन जब बेस में डालते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन, तो क्या हो रही है? उसकी वॉल्यूम क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया आपने. कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन एन एक्सेस बेस इज डिजोल्व द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, ये बेस है तो क्या हो रही है? OH पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है. उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? हाइड्रोक्साइड आयन की इंक्रीज हो रही है. लेकिन हाइड्रोनियम आयन की एसिड में क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही कंसंट्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पेज नंबर 28. पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 1. यू हैव 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन दिए A एंड B. पीएच उसका पीएच फाइंड करना है. एस जो सॉल्यूशन है उसका पीएच कितना है? 6 एंड सॉल्यूशन B का पीएच कितना है? 8. विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन? विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक? तो हमें फाइंड करना है. एक जो सॉल्यूशन है A है उसका पीएच कितना है? 6 है और B का 8 है. तो उनका एसिडिक और बेसिक नेचर बताना है और हाइड्रोजन आयन भी फाइंड करना है. सो आप जानते हो 7 से कम होता है मतलब उसका हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होता है, और 7 से ज़्यादा होता है उसका हाइड्रोजन आयन डिक्रीज होता है. तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? द सॉल्यूशन A हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन 7 है. तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है? एसिडिक नेचर कर रहा है. ग्रेटर देन 7 इंडिकेट बेसिक नेचर. सो A इज एसिडिक एंड B इज बेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट
इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ OH प्लस आयन ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब H प्लस आयन का इफेक्ट पड़ता है नेचर पे। आंसर इज द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ओके, एसिड और बेसिस की पहचान कैसे करेंगे हम? H प्लस आयन से करते हैं। एज इंक्रीज H प्लस आयन कंसंट्रेशन, एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज। डिक्रीज H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आयन्स? इफ यस, देन वाई आर दिस बेसिक? ओके, ये क्वेश्चन मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने एक्सप्लेन करा था आंसर इसका कि H प्लस आयन होता है अगर बेसिक सॉल्यूशन में, तो उसको हम बेसिक क्यों कहते हैं? तो आंसर इज यस, वो हो सकता है अगर H प्लस आयन है तो भी वो क्या होता है? बेसिक हो सकता है। क्यों? द बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आयन बट देयर कंसंट्रेशन इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। H प्लस आयन होता है लेकिन OH माइनस से उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है, इसलिए वो बेसिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर व्हाट सोइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विथ क्विकलाइम और स्लैकलाइम और चौक? ओके, वो जो सॉइल मिट्टी के लिए जो फार्मर्स लोग होते हैं वो किसका यूज़ करते हैं? ओके, आंसर इज व्हेन एवर द सॉइल ऑफ द फील्ड इज एसिडिक मीडियम की होएगी सॉइल, तब फार्मर क्या है? इन सबसे ट्रीट कर सकता है। ओके, किससे? क्विकलाइम, स्लैकलाइम और चौक, इन सबसे क्या कर सकता है? वो ट्रीट कर सकता है अगर मीडियम कैसा हो? एसिडिक हो सॉइल का। ओके, पेज नंबर 33 पे आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2? इसका कॉमन नेम बताना है। ये जो लिखा हुआ है इस कंपाउंड का है, तो इसका कॉमन नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेम द सब्सटेंसेस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन इल्ड ब्लीचिंग पाउडर। तो जो क्लोरीन के साथ में ट्रीटमेंट होता है सब्सटेंस का ब्लीचिंग पाउडर के साथ, तो किसके साथ होता है? स्लैकलाइम। मैंने यहाँ जब पढ़ाया था आपको ब्लीचिंग पाउडर वाला पॉइंट, तब मैंने आपको समझाया था स्लैकलाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टिंग वाटर। जो सॉफ्टिंग वाटर को सॉफ्ट कर देता है, मतलब उसकी क्लियरिटी कर देता है, तो वो कौन सा होता है? वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what will happen if a solution of sodium hydrocarbonate is heated? क्या होगा जब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट हीट करेंगे? तो गिवन द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होएगी? ओके, आंसर है व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड, अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व। जब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हम गर्म करेंगे तब क्या रिलीज होगी? सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज होगा। तो यहाँ रिएक्शन भी दे रखी है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट लिया हमने NaHCO3, उसको गर्म किया तो क्या मिला हमें? सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन लिखनी है जो हमने डिस्कस करी थी प्लास्टर ऑफ पेरिस में, CaSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस उसमें क्या ऐड करना है? वाटर करना है 1.5 H2O, तो क्या मिल जाएगा हमें? जिप्सम। ओके, ये आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें कल दूंगी। ओके।